आज हम आए हैं एमपी गुलाम अली खटाना क्लब में। हमारे साथ है गुलाम अली खटाना क्लब के प्रेसिडेंट श्री रविंद्र जवाल जी और साथ उनके साथ है डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट आकाश महाजन जी। जैसे कि सर इस टाइम पूरे भारतवर्ष में एक कानून जो लाया गया था यूजीसी इसी साल अभी जो है अमेंडमेंट हुआ है, उस पे बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा उसके विरोध प्रदर्शन वगैरह भी हो रहा है। उस बारे में आप सब क्या कहना चाहेंगे यूजीसी के बारे में, और ये बिल क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में हमारे पास आए। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो हमने यूजीसी पे ही रखी हुई है। यूजीसी के आने से जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनमें एक डर का माहौल बन गया है और उनके दिमाग में एक डर बैठ गया है, क्योंकि यूजीसी कानून आने से जो हिंदुस्तान में भाईचारा था जनरल कैटेगरी के लोगों का और एससी एसटी ओबीसी का, उसमें डर का माहौल बन गया है। और इस माहौल से अगर कोई भी एक जनरल कैटेगरी पे कोई एलिगेशन लगाता है तो ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए कि अगर वो एलिगेशन गलत निकलता है तो जिसने उस पे एलिगेशन लगाया है उसके मतलब उसके खिलाफ भी कोई एक्शन हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जनरल कैटेगरी के लोगों में जो डर का माहौल बना रहेगा। और हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान का भाईचारा था जिसमें सारे लोग, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, मंडल हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग थे, वो सारे एक साथ बैठते थे और उनका आपस में भाईचारा बना हुआ था। यूजीसी से आने से ये भाईचारा जो खत्म हो जाएगा। इसमें एक प्रावधान और भी होना चाहिए कि जैसे एससी एसटी ओबीसी पे अगर कोई गलत आरोप लगाता है तो उस पे एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक प्रावधान ये भी होना चाहिए कि अगर कोई जनरल कैटेगरी वाला कोई अपनी कंप्लेन करवाता है या कोई किसी पे आरोप लगाता है तो उससे भी कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा जो भाईचारा है वो बना रहे। देखिए, हम ये कहते हैं कि यूजीसी में एक प्रावधान और भी होना चाहिए कि जैसे कोई एससी एसटी ओबीसी पे कोई अत्याचार होता है या उस पे कोई शिकायत करता है तो कोई गलत वर्ड भी यूज करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन हम दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी तरफ भी आएंगे कि अगर यूजीसी ने इनको इतना बेनिफिट दिया है तो जनरल कैटेगरी वालों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर कोई आरोप गलत निकलता है, अगर कोई एससी एसटी ओबीसी वाले ने किसी पे कोई आरोप लगाया है तो अगर वो आरोप गलत निकलता है तो उस पर ना कोई एक्शन होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करते हैं कि पहले एक कमेटी बनाइए जो हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाइए और पहले उस पर चर्चा हो, उसके बाद इस कानून के बारे में बात की जाए। अब हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यंग यूथ आकाश महाजन जी, ये भी बात रखेंगे। आकाश जी, जैसे कि इस टाइम जो यूजीसी पूरे देश भर में एक मुद्दा बना हुआ है, जिसमें जनरल वाले भी थोड़ा अपने को खतरा महसूस कर रहे हैं और ओबीसी एससी एसटी जो है वो भी अपने को कहते हैं कि हम भी एक विक्टिम है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी गलत हुआ है। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस कानून के ऊपर? पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि 2011 में एक कम्युनिटी बिल लाना चाहती थी जिसमें माइनॉरिटी पे कोई भी कुछ हो उस पे मेजोरिटी ही गलत मानी जानी थी, पर उस समय अपोजिशन ने ये बिल को रद्द करवाया। ऐसे ही अब ये यूजीसी का बिल ला रहे हैं जिसमें
कि अगर कोई SC ST पे अगर कोई सच में जुल्म हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई SC ST OBC गलत इल्ज़ाम लगाए, जब उसका पूरा समाधान निकले तो उसके बाद उस SC ST OBC पे भी FIR होनी चाहिए, क्योंकि वो गलत इल्ज़ाम लगा के जनरल कोटे वालों को हरास भी कर सकते हैं। और एक बात कहूँगा, ये जो चंद्रशेखर रावण जैसे हैं, ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा था एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और ये सरकार अब ये ऐसे बिल ला रही है जिससे एक कहाँ रहेंगे, ये तो फिर वही हो जाएगा, अलग अलग होंगे तो इससे और लोग फायदा उठा के ले जाएंगे। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इस बिल को रद्द किया जाए, या इस पे कोई सोच विचार करके इसमें कोई अच्छा सा प्रावधान लाके बिल को पास करवाया जाए। जय हिंद, जय भारत।